राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अनुभव विलास के चतुर्थो प्रकरण में दास लक्ष्य कहिए हैं, दास के लक्षण फरमा रहे हैं। कुंडलिया में गुरुदेव फरमा रहे हैं, आशिक इश्क लगाइए ले सतगुरु सुभेद तो पावेगा महबूब को कहे संत जन वेद। कहे संत जन वेद भूल मत पाड़ो खामी वो अंतर की सब लखे दूर नहीं अंतर जामी। सुमरन सुगम उपाय है नहीं लागत नहीं खेद आशिक इश्क लगाइए ले सतगुरु सुभेद। आशिक इश्क लगाइए, आशिक से इश्क लगाओ, परमात्मा से इश्क लगाओ। पर भेद कौन देंगे? भेद देंगे, बिना भेद के इश्क लगाने नहीं आएगा, बिना भेद के इश्क लगाने नहीं आएगा। भेद होगा तो इश्क लगाने आएगा। आशिक इश्क लगाइए ले सतगुरु सुभेद तो पावेगा महबूब कहे संत जन वेद। तब जाके उस महबूब को पाएंगे। संत जन वेद सब एक कहते हैं कि परमात्मा कब मिलेगा? जब सदगुरु से भेद लेंगे और परमात्मा को भजन में इश्क लगाएंगे। कहे संत जन वेद भूल मत पाड़ो खामी, भूल के भी किसी प्रकार की कमी मत रखना। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि भूल के भी किसी प्रकार की कमी मत रखना। कहे संत जन वेद भूल मत पाड़ो खामी वो अंतर की सब लखे, वो अंदर की सब लखने वाला है, वो अंदर की हर चीज जानता है। परमात्मा हर चीज को जानते हैं, वो अंतर की सब लखे दूर नहीं अंतर जामी। परमात्मा दूर नहीं है, परमात्मा दूर नहीं है, वो अंदर ही है, घट में विराजमान है, अपने हर भाव को जानने वाला है। सुमरण सुगम उपाय है नहीं लागत नहीं खेद, सुमरण सरल उपाय है, न लागत है न खेद है। सुमरण सरल उपाय है, सबसे सरल रास्ता सुमरण है। न तो इसमें कोई पैसे चाहिए, न लागत चाहिए, न तन को किसी प्रकार की मेहनत चाहिए। आशिक इश्क लगाइए ले सतगुरु सुभेद, सेवा में मेवा कहे कहे टहल में महल पे सेवक श्रद्धा सु करे स्वामी पड़े न गेल। स्वामी पड़े न गेल आश दुनिया की ऊंची, सदा रहे रस एक कभू उतरे नहीं नीची। वा समता वा दीनता करे न मन मुख फेल, सेवा में मेवा कहे कहे टहल में महल। सेवा में मेवा कहे कहे टहल में महल। गुरुदेव फरमारे सेवा में ही मेवा है। यदि परमात्मा का सुमरण कर लिया तो वही सेवा में मेवा, कहीं बोलते ना सेवा में मेवा है। सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा, यानी फल की प्राप्ति होगी। सेवा करेंगे तो उसमें सुमरण करेंगे तो फल की प्राप्ति होगी। कह टहल में महल, मतलब भक्ति करेंगे तो हर कहीं पर सुख की प्राप्ति होगी। टहल में ही महल, यानी झोपड़ी में ही बड़ा स्वाद मिल जाएगा। कहे टहल में महल पे सेवक श्रद्धा सु करे, पर शर्त है, पर शर्त है कि सेवक श्रद्धा के साथ करे और पढ़े न स्वामी पढ़े न गेल। रस्ते में किसी प्रकार की गेल नहीं हो और स्वामी भी उतने ही ऊंचे हो, दोनों एक जैसे हो, दोनों एक जैसे। स्वामी पढ़े न गेल आश दुनिया की ऊंची, दोनों की आशा ऊंची हो। सदा रहे रस एक, सदा एक रस में रहे, सदा रहे रस एक कभू उतरे नहीं नीची। कभी सुरता नीचे नहीं उतरे, सदा एक रस में रहे, कभी सुरता में हीन भावना नहीं आए, रहे न नीची। वा समता वा दीनता करे न मन मुख फेल, वा समता वा दीनता
शिष्य में समता हो और गुरु में दीनता भाव हो, करे न मन मुख फेल, मन मुखी नहीं हो, किसी प्रकार का फैलाव नहीं हो। सेवा में मेवा कहे, कहे टहल में महल, किया बंदगी मिटे गंदगी, भक्त कहे सब लोग, पे रामचरण तब ही बने, ऐसो मिले संजोग। ऐसो मिले संजोग साध निर्मल निज ज्ञाता, सुमरे आत्म राम काम उपजे न अशाता। सेवक सेवे साधको तन मन से तज रोग, किया बंदगी मिटे गंदगी, भक्त कहे सब लोग। किया बंदगी मिटे गंदगी, बंदगी करेंगे तो मन के विकार खत्म होंगे, बंदगी करेंगे तो अपनी सारी गंदगी खत्म होगी। तो बंदगी करनी पड़ेगी, बंदगी करेंगे, भजन करेंगे, परमात्मा का सुमरण करेंगे तो गंदगी खत्म होगी। और भक्त कहे सब लोग, फिर कहना नहीं पड़ेगा कि अपन भगत है, लोग अपने आप कहने लग जाएंगे कि ये भगत है। कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हम भगत है, अपने आप ही लोग कहेंगे कि ये भगत है। अपने आप सब कुछ हो जाएगा, किसी भी बात को कहना नहीं पड़ेगा। ते रामचरण तब ही बने, ऐसो मिले संजोग। पर ऐसा संजोग मिलेगा तब जाके बात बनेगी कि ऊंचे गुरु की शरण में जाएंगे, ऊंचे गुरु की शरण में जाएंगे और बंदगी करेंगे। ऐसो मिले संजोग साध निर्मल निज ज्ञाता, ऐसे साध मिले जो निज निर्मल ज्ञानी हो, जो निर्मल हो और निज ज्ञाता हो, जिन्होंने खुद ने प्राप्त किया हो। सुमरे आत्म राम काम उपजे न अशाता, आत्म राम का सुमरण करे, आत्म राम का सुमरण करे, काम उपजे न अशाता, किसी प्रकार की कामना नहीं आए, किसी प्रकार की अशाता नहीं आए। सेवक सेवे साधकू तन मन से तज रोग, सेवक सेवे साधकू, सेवक जो है साधकों से तन मन से तज रोग, तन मन के सारे रोगों को छोड़ के। सबसे बड़ा रोग है राग, संसार का राग, ये सबसे बड़ा रोग है। तो तन मन के सारे रोग को खत्म करके और गुरुदेव की शरणागति हो, शुरू गुरुदेव की सेवा, गुरुदेव की सेवा क्या की, जो गुरुदेव ने फरमाया उसको धारण करे, ये सेवा। किया बंदगी मिटे गंदगी, भक्त कहे सब लोग, राम गुरा के कहाँ बंदगी, अपनों काज सवारो, ज्यों पंथी तरुवर तर आवे, शीत घाम दो उतारो। राम गुरा के कहाँ बंदगी, अपनों काज सवारो। अब राम जी और गुरु, जैसे पेड़ के नीचे जाए तो पेड़ को अपनी आवश्यकता थोड़ी ना, अपने को पेड़ की आवश्यकता है, अपन पेड़ की, बाकी पेड़ को तो पेड़ का काम तो फल देगा ही देगा, चाहे किसी भी स्थिति में रहे। ऐसे राम और गुरु को किसी बंदगी की आवश्यकता नहीं है, वो तो अपन को अपना काम करना है। अपने को शीतलता चाहिए, अपने को फल चाहिए, अपने को छाया चाहिए, तो अपन पेड़ के नीचे जाते। पेड़ को अपनी आवश्यकता नहीं, नदी को अपनी आवश्यकता नहीं होती, इतनी ऊंची बात है ना, अपने को जाना है। बाकी नदी को क्या फर्क पड़ रहा, पानी पियो मत पियो, वो थोड़ी ना करे कि मेरा पानी पियो। ऐसे राम गुरा के कहाँ बंदगी, अपनों काज सवारो, उनको कोई अपनी आवश्यकता थोड़ी ना है, अपने को तो अपना काम संवारना है, अपने को प्राप्ति करनी है। जो पंथी तरुवर तर आवे, शीत घाम दो उतारो। जैसे कोई पंथी है ना, वो पेड़ के नीचे आता है तो शीत घाम दो उतारो, तो सर्दी में आता है तो उसकी सर्दी खत्म हो जाती है, और गर्मी में आता है तो उसको शीतलता मिल जाती है। तो पेड़ दोनों में, सर्दी में सर्दी खत्म कराते हैं, गर्मी में शीतलता देते हैं, उसके गर्मी का एहसास खत्म करा देते हैं। तो शीत घाम दो उतारो, वो दोनों बातें टाल देते हैं, किसी भी परिस्थिति में आएगा उसको आराम देंगे। फल पावो अरु छाया, भुगतो तरु के कछु नहीं चाहिए, सदा आपको जो सुख चाहो तो दूर जना पे जाइए। फल पावो अरु छाया, भुगतो, फल मिलेगा और छाया मिलेगी, छाया भी मिलेगी और फल भी मिलेगा। तरु के कछु नहीं चाहिए, पेड़ को कुछ भी नहीं चाहिए, पेड़ को कोई आवश्यकता नहीं। आप सदा आपको जो सुख चाहो, ऐसे अपने को कह रहे हैं कि यदि अपने को सुख चाहिए, अपने को शांति चाहिए, अपने को आगे पहुंचना है तो दौड़ जना पे जाइए। तो जो दौड़ के जनों के पास जाओ,
जन का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, गए तो भी ठीक और नहीं गए तो भी ठीक, वो तो अपनी ऊंची अवस्था में, पर प्राप्ति अपने को होगी। तो यदि अपने को प्राप्त करना है तो अपने को दौड़ के जाना है, वहां पे गुरु के पास अपने को दौड़ के जाना है। चरणासु चल जाइए तन से ती प्रणाम, नेना सदगुरु दर्श कर मुख सु उचरे राम। मुख सु उचरे राम करा कछु दत्तब कीजे, हरि श्रवण हरि गुण सुने मिनक तन लाभो लीजे। तो राम चरण लागे अरथ ना तर जान निकाम, चरणासु चल जाइए तन से ती प्रणाम। चरणासु चल जाइए, जितने अपने चरण गुरु की तरफ जाते हैं उतने ही अपने को लाभ की प्राप्ति होगी। तो चरणों से तो चल चल के जाना है, और तन से ती प्रणाम, और तन से प्रणाम करना है, तन से प्रणाम करना है। नीना सदगुरु दर्श कर, आंखों से गुरु के दर्शन कर। मुख सु उचरे राम, मुख से राम नाम लेना है। आंखों से गुरु के दीदार करो और मुख से राम नाम का सुमरण करो। गुरु के दीदार, गुरु का कोई आकार नहीं, गुरु की तस्वीर को प्रणाम नहीं करना। गुरु का दर्श कर यानी कि गुरु के ज्ञान को धारण करना। ये अभी जो अपन कर रहे हैं अपन गुरु दर्श कर रहे हैं, गुरु के दर्शन को, वो ज्ञान को धारण नहीं। तो अपन सोचे, और जैसे अब यहाँ से जा रहे हैं मीलों दूर पैदल, वो वैसे नहीं जाना है। वो तो और श्वास हो तो फैलाव हो जाएगा जबरदस्ती की, जा रहे हैं 100 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं। गुरुदेव तुम्हारे आ रहे, थोड़े बहुत रुपए करके कैसे भी करके, साधन है वो तो पैसे नहीं होते थे और पहले साधन नहीं थे। तो ये तो अपन ऐसा करें कि नहीं नहीं अब क्या करें, तो चलो 10 किलोमीटर दूर रामद्वारा है तो उसमें श्वास भी, समय भी, सब कुछ, उसको नहीं बोलते, उसको नहीं बोला है। मतलब श्रद्धा के साथ जाना है चरणों से। यहाँ पर नहीं तो अपन उसका अर्थ ले लिया कि बस पैदल यात्रा का बोला गुरुदेव ने कि जितना पैदल चलेंगे। अब मान लो शरीर में ताकत ही नहीं है, समय की वो है, तो फिर क्या मतलब है 10 दिन तो चलने में लगा दी, भजन तो कहीं रहा नहीं, बस सारी सुरता तो चलने में रहेगी। तो गुरुदेव अपने को ये मतलब नहीं कह रहे। चरणासु एक एक कदम, चाहे अपन किसी पे भी गए, किसी भी परिस्थिति में गए, अपना एक एक कदम वो अश्वमेध के यज्ञ के बराबर होता है, श्रद्धा भाव के साथ। तो चरणासु चल जाइए तन से ती प्रणाम, तन से प्रणाम करो हर बार। मतलब तन को वहां झुकाओ गुरु के ज्ञान के आगे। नैना सदगुरु दर्श कर, नैनों से गुरु के दर्शन करो, दीदार करो। मुख सु उचरे राम, मुख से राम नाम का उच्चारण करो। मुख सु उचरे राम करा कछु दत्तब कीजे, हाथ से तेरे जो बन पड़े वो तू करना। कर से दत्तब करना, जो भी दत्तब तेरे से बन पड़े, तेरी यथा स्थिति हर काम करना। करा कछु दत्तब कीजे, श्रवण हरि गुण सुने। और यथा स्थिति अपने को कहते हैं, बाकी यथा स्थिति से ज्यादा करे तो परमात्मा रखता नहीं है। ताकत अपनी, मन अपना उल्ला होना चाहिए, मन अपना छोटा है और बहुत ज्यादा छोटा है। तो गुरुदेव फरमा रहे कि तू करेगा तो परमात्मा रखता थोड़ी ना, वो तो 4 गुना तेरे को आगे देगा, पर मन अपना होना चाहिए, मन अपना होना चाहिए। मुख सु उचरे राम करा कछु दत्तब कीजे, हाथ से कुछ दत्तब करना तू। श्रवण हरि गुण सुने, कानों से हरि गुण को सुनना। मिनक तन लाभो लीजे, और मनुष्य जन्म का लावा ले लेना। तो चरणा लागे अरथ, तो राम चरण लागे अरथ, ना तर जान निकाम, तब जाके ये अर्थ लगेगा। ना तर जान निकाम, तब जाके मनुष्य जन्म तेरा अर्थ लगेगा, बाकी सब निकामा है, किसी काम का नहीं है। चरणासु चल जाइए तन से ती प्रणाम, सवैया जे प्रणाम करे गुरुदेव को सेव जिति सगरी बन आई। आय सुधार सदा शिर ऊपर, ज्योतिरिये जग नीर को भाई। न्यू होए दास उपास ना पालिए, टालिए कामना करम सगाई। राम चरण न बजो नित राम को, ए निज भक्ति गुरु जी बताई। राम जे प्रणाम, या तो प्रणाम का करे, अपन तो पढ़े जा रहे हैं गुरुदेव की वाणी जी के ऊपर। जे प्रणाम करे गुरुदेव को, गुरुदेव को प्रणाम करे। यदि गुरुदेव को प्रणाम कर लिया तो सेव जिति सिगरी बन आई। गुरु को प्रणाम में सारी सेवा बन गई, अब अलग से कुछ नहीं करना है, अलग से कुछ करना ही नहीं है। एक प्रणाम हो गया तो उसमें सारी सेवा बन गई, न पूजा न पाती न कुछ भी नहीं करना।
प्रणाम में हर तरह की सेवा आ गई, हर तरह की। जे प्रणाम करे गुरुदेव को सेव जिति से गरीब न आई। आय सुधार सदा सिर ऊपर ज्योतिरिये जगनीर को भाई। आय सुधार सदा सिर ऊपर। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि बस सिर पे वो धारा आ गई, गुरु का ज्ञान आ गया। ज्योतिरिये जगनीर को भाई। जग रूपी नीर को तिरना हो तो बस गुरु के शब्दों को धारण करना है। गुरु के शब्दों को धारण कर लिया, यूं होई दास उपासना पा लिए। टालिए कामना कर्म सगाई। ऐसे दास होके गुरु की ऐसी उपासना करो, सारे कामना कर्म और सगाई को टाल दो। संसार की सगाई को टालो, कामना कर्म को टालो। राम चरण न भजो नित राम को। नित राम का भजन करो, ए निज भक्ति गुरु जी बताई। ये निज भक्ति गुरुदेव ने फरमाई है। गुरुदेव ने ये निज भक्ति बताई है, सो भक्ति कहिए हैं। भक्ति क्या है? भक्ति गुरुदेव अपने को फरमा रहे हैं। अपन यहाँ सुनते नहीं, फिर बाद में अपन सोचते हो ये क्या, इसका क्या रहता होगा, इसका फिर अपन गलत फहमी की बातें करते। गुरुदेव अपने को कितनी बारीकी से हर चीज बताते हैं, हर चीज फरमा रहे हैं कि भक्ति क्या है। राम भजन सो भक्ति है, जाकू भय नहीं कर, जाकू भय कोई नाई। गरथ न लागे खेद कुछ, गल जले चले, गल जले न चोरी जाए। गल जले न चोरी जाई, करत यूं सुंज न चावे। पे एक अग्र मन नेम प्रेम प्रतीत निभावे। लोक वेद सब कहत हैं, कल युग केवल नाम। राम चरण निपजी कहे, हरे काम ना राम। राम भजन सो भक्ति है, जाकू भय कोई नाही। भक्ति क्या है? तो राम भजन भक्ति है। और भक्ति की क्या पहचान है? कि जाकू भय कोई नाही, उसको किसी प्रकार का कोई भय लगता नहीं। जैसा कि मीराबाई ने भी गाया, न तो इसको चोर ले सकते, न अग्नि जला सकते, न इसको कोई छीन सकता है, इस खजाने को कोई कम नहीं कर सकता है। सभी महापुरुषों ने ये फरमाया और गुरुदेव भी ये फरमा रहे हैं कि जाको भाई कोई ना है। राम भजन एक ऐसी भक्ति है कि किसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। गरथ न लागे, न तो इसमें किसी प्रकार का धन खर्च करना है, खेद कुछ न कोई मेहनत करनी है। गल जले न चोरी जाए, न तो ये गलने वाला धन है, न ये जलता है, न ये चोरी जाता है। गल जले न चोरी जाए, करत क्यों सुंज न चावे। करने में किसी प्रकार की कोई सामग्री नहीं चाहिए। पे एक अग्र मन नेम, पर क्या चाहिए? पर शर्त ये है, पे एक अग्र मन नेम, मन एकाग्र हो, मन नियम में हो, प्रेम प्रतीत निभावे। प्रेम और प्रतीति के साथ इसको निभाए। लोक वेद सब कहत है, कल युग केवल नाम। लोक वेद सब यही कहते हैं कि कल युग केवल नाम। कल युग में केवल नाम चलेगा, बाकी सब नकली है। खाना पीना, शरीर की ताकत, कुछ भी नहीं, सब नकली है। चाहे हवन सामग्री हो कि पूजा पाठी का सामग्री हो कि कहीं स्थान हो, सब अशुद्ध हो गए। एकमात्र एक अपने श्वास है जो सतो गुण में आते हैं, जिससे राम जी प्रति पालना करते, बस उससे जो सुमरन करे, उससे जो नाम ले, बस वही शुद्ध है। बाकी सब अशुद्धि में आएगा। पूरा वातावरण, हवा वगैरह सब अशुद्ध है। कहाँ जाके अपन शुद्धि लेंगे? कहाँ जाके शुद्ध लेंगे? तो लोक वेद सब कहते हैं, कल युग केवल नाम। कल युग में केवल नाम चलेगा। राम चरण निपजी कहे, हरे काम ना राम। महापुरुष फरमारे, मैं ऐसे अंदाजन बात नहीं कह रहा हूँ कि सुनी सुनी बात नहीं कह रहा हूँ, जैसे अपन करते 24 घंटे सुनी सुनी बात करते हैं। वो निपजी हुई बातें कह रहे हैं। महापुरुषों ने पहले इसको किया, फिर धारण किया, फिर अनुभव लिया, फिर अपने को कह रहे हैं हरे काम ना राम। राम जी हर कामना को हरने वाले हैं। राम जी सब कामनाओं को हरने वाले हैं। प्रश्न करने हैं छंद पद्धति में, कहो कामना कून रूप, कया जान परी है अनूप। कहो कामना कून रूप। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि हे शिष्य पूछ रहे हैं, शिष्य पूछ रहे कि हे गुरुदेव, कामना का ऐसा कौन सा रूप है? कया जान परी है अनूप। आप कहेंगे तो मैं उसकी गहराई को जानूंगा।
आप फरमाएंगे तो मैं उस बात को जान पाऊंगा। अब उत्तर दे रहे हैं, शिख जान कामना अति मलिन, वह करे जीव को दुखी दीन। होए तबे अति अंध कंद, सूझे न साच फिरी है मदन। जगी कामना जाहि भूख, निज धर्म छाड़ बेकार चूक। शिख जान कामना अति मलिन, हे शिष्य तू जान ले कि कामना अति मलिन है। मलिन नहीं बोला है, अति मलिन बोला है। कामना अति मलिन है, वह करे जीव को दुखी दिन। वो जीव को दुखी करने वाली है, वो जीव को दीन करने वाली है। होए तबे अति अंध कंद, इसमें जीव अति अंधा हो जाता है, अति अंधा हो जाता है। सूझे न साच फिर है मदन, साच नहीं सूझता है, वो मदंध हो जाता है, इसके मद में अंधा हो जाता है, इसके नशे में अंधा हो जाता है। जगी कामना जाहि भूख, जिसको कामना की भूख जग गई, निज धर्म छाड़ बेकार चुक, तो फिर वो निज धर्म को भूल जाता है, कार चूक गया, सारी मर्यादा को खत्म कर देता है। कार को चूक गया, कार चूक कलुकाल में, जगत भगत सह काम। पुरुष सखी को सांग धर, रस रस गावे काम। रस रस गावे काम, कपट पर गट दर्शावे। नहीं नारी नहीं पुरुष दगे, दुनिया डहकावे। नर नारी भक्ति करे, तो किसो न रीझे राम। कार चूक कलुकाल में, जगत भगत सह काम। कार चूक कलुकाल में, कलयुग में सारी मर्यादाएं खत्म हो गई, कार चूक गए, सब मर्यादा को उल्लंघन कर गए, सब मर्यादा खत्म कर दी। जगत भगत सह काम, दोनों सहकामी हो गए, जगत भी और भगत भी। वो लेने का काम कर रहे, कथा कर करके ले जा रहे, लिए जा रहे, लिए जा रहे, और सांग बना बना के नचवाए जा रहे, नचवाए जा रहे। तो ऐसे तो भगत है, और ऐसा जगत है जो नाचे जा रहा है और हाथ जोड़े जा रहा है, ऐसा जगत है। दोनों सहकामी, दोनों सहकामी है। पुरुष सखी को सांग धर, अब पुरुषों के राधा बन रहा है, पुरुषों के सखियाएं बन रहा है, पुरुषों के स्त्री का रूप धारण करके और नाच रहा है। दर रस रस गावे काम, तो सबसे पहला कपट तो यही कर दिया। और कपट किया किससे, बने क्या, और कपट किसको रिझा रहे, किसको रिझा रहे? राम जी रिझेंगे, वो डंडे मारेंगे कि मैंने तेरे को पुरुष बनाया, तू राधा का सांग बना रहा, तेरी इतनी ताकत हो गई, तो अपने आप ही बदल बदल के और ये कर रहा है। और जबरदस्त डंडे पड़ेंगे, और अपन जा जाके धोख दे रहे, अपन भोले लोग, और पैसे फेंक रहे। अपनी इतनी ताकत है कि मालिक के ऊपर नौकर पैसे फेंक रहा है। गुरुदेव इसमें ही फरमाते हैं वाणी जी की इतनी ताकत है कि नौकर होके मालिक मालिक नाच रहा है, उसको नचा रहे हैं धनी उनको, और अपन पैसे फेंक रहे हैं। रस रस गावे काम, कपट पर गट दर्शावे। कपट सामने ही दिख रहा है, नहीं नारी नहीं पुरुष, अब वो तो न नारी रहा न पुरुष रहा। दगे दुनिया डहकावे, दगे से दुनिया को डहका, दुनिया को धोखा दे रहे हैं, दुनिया को कर रहे हैं। नर नारी भक्ति करे, तो किसो न रीझे राम। अरे तुम सच्ची भक्ति करोगे तो राम जी क्यों नहीं रीझेंगे? राम जी रिझेंगे, रिझेंगे। यदि भक्ति करेंगे तो ऐसा होगा नहीं कि राम जी रिझेंगे नहीं। कार चुप पर अपने को मनोरंजन की आदत हो गई, अपना मन ठहरता नहीं है, अपने को मनोरंजन है। कार चूक कलुकाल में, जगत भगत सह काम। माया विषय स्वाद सुख, स्थूल काम ना जान, ए स्थूल काम ना जान। राम चरण सूक्ष्म कहूँ, सो अब लेहु पिछान, सो अब लेहु पिछान। जीत अरुहार असूया, हर्ष ईर्ष्या दोष मान आपो दुख दैया। वे निष्प्रेही जन राम का, करे ज इनकी हान। माया विषय स्वाद सुख, ए स्थूल काम न जान। माया विषय, माया, माया में जो जीव अटका हुआ है, विषय भोगों में जो जीव अटका हुआ है, स्वाद जो है तन के जो सुख है, वो तो स्थूल कामना है, वो तो अपने को दिखाई दे रही है सामने, वो सब सामने प्रगट है, वो सामने प्रगट है। लेकिन जो कामना प्रगट नहीं है, गुरुदेव उसको फरमा रहे, जो सामने दिखाई नहीं देती, जो अंदर सताती है, घृणी माया, सबको खाया, ये तो स्थूल माया है जो दिखाई दे रही। फिर क्या करेंगे? अपन विषय छोड़ सकते हैं, अपन भोग छोड़ देंगे, अपन स्वाद छोड़ देंगे, अपन तन के सुख छोड़ देंगे कि नहीं हम ये नहीं वापरते, हम ये नहीं करते, हम ये नहीं करते। लेकिन सूक्ष्म माया, उसको गुरुदेव फरमा रहे हैं, रामचरण सूक्ष्म कहूँ, सो अब ले हो पिछान। पर सूक्ष्म माया को सुन,
उसको भी तू पहचान, जिसके कारण तू परेशान है वो तेरे को हमेशा दुख देती रहती है। सो अब लेहु पिछान जीत अरु हार असुईया, जीत की हार इसके कारण है हर्ष ईर्ष्या दोष मान आपो दुख दैया। मन का हर्ष बड़ा जबरदस्त होता है, मन का हर्ष बड़ा जबरदस्त, हर ही बात का हर्ष है अपने को, हर ही बात का हर्ष पैदा होना यानी दुखों का कारण है ईर्ष्या। मन में ईर्ष्या, बिना बात ईर्ष्या भाव बना रहता है। ये ईर्ष्या तत्व ऐसा है जिसका अपना कोई लेना देना नहीं, और ईर्ष्या उपजती, बस वो सुखी क्यों, उससे थोड़ा भी हो तो वो सुखी क्यों, अपने को कोई वो नहीं है। अच्छा अपना कोई है नहीं, ये मन का संस्कार है। कई बार अपन नहीं चाह रहे हैं कि अपन ईर्ष्या करें, पर वो भाव आ रहा है। भाव क्यों आ रहा है? क्योंकि वो जाने कितने जन्मों का है, वो टीला जमा हुआ है, वो टीला भजन से सूक्ष्म है। ये चाहते भी, बिना चाहते भी ईर्ष्या होती है, बिना बात भी ईर्ष्या पैदा होती है। तो गुरुदेव फरमा रहे हर्ष है, ईर्ष्या है, दोष है, दोष निकालना, मान, हर चीज में अपन मान चाहते, मान बड़ाई है, आपो दुख दैया, और आपा, आपा बड़ा जबरदस्त है, दुख दैया, ये सब दुख देने वाले हैं। ये सूक्ष्म माया है, ये दिखाई नहीं देती, अभी अपने अंदर ये सारी चीजें हैं, पर दिखने में अपन एकदम साफ सुथरे नजर, जैसे नाली है ना, नाली को बढ़िया डेकोरेट कर रखा है, पता ही नहीं कि अंदर तो नाली है, और ऊपर उसको सुंदरता से सजा रखा है। ऐसे अपन ऊपर से सब बढ़िया नजर आते हैं टिप टॉप, और अंदर ये सारी बारीक बारीक कीड़े अपने को खाते रहते हैं। ये सब खाने वाले कीड़े हैं। वे निष्प्रेही जन राम का, करे ज इनकी हान, वो जन निष्प्रेही है, वो ही जन इनसे मुक्त हैं, जो करे ज इनकी हान, जिन्होंने इनकी हानि कर दी। माया विषय स्वाद सुख ए स्थूल कामना जान, जेती मन के कामना सो सब ही दुख देन, शाता बर्तन दे नहीं उपजा होय अचेन, उपजा होय अचेन कामना दीन करावे, दुनिया जाचन जाय अजाची वृत्ति घुमावे, राम चरण गुरु ज्ञान का याद रहे नहीं बेन, जेती मन के कामना सो सब ही दुख देन, जेती मन के कामना सो सब ही दुख देन, जितनी भी मन में कामना है वो सब दुख देने वाली, वो सब दुखी करने वाली है। शाता बर्तन दे नहीं, वो कभी शाता नहीं आने देगी, कभी मन में शांति नहीं बरतने देगी। उपजा होई अचेन, वो कामना उपजते सी मन में अचेन पैदा कर देती है, चैन तो कभी आने ही नहीं देती है। उपजा मन के, जेती मन के कामना, उपजा होय अचेन कामना दीन करावे, ये कामना दीन कर देती है, गरीब बना देती है, हीन भावना लाती है। दुनिया जाचन जाए, दुनिया में फिर मांगने जाते हैं, अजाची वृत्ति घुमावे, अजाची वृत्ति को खत्म करा दिया। राम चरण गुरु ज्ञान का याद रहे नहीं बेन, गुरु ज्ञान के शब्द याद ही नहीं रहते, गुरु के शब्द याद नहीं रहते। जेती मन के कामना सो सब ही दुख देन, सुत बित कीचित कामना ले दुनी फिरे बेहाल, उत्तम मध्यम ना लखे भटके भरम कंगाल, भटके भरम कंगाल जहाँ तहाँ माथो मारे, शाह चोर नहीं गिणे बणे जो अपनों हारे, राम चरण ई जगत की ज्ञान बहुणी चाल, ज्ञान बिहुणी चाल, सुत बित की चित कामना ले दुनी फिरे बेहाल, सुत बित की चित कामना, बस यही तो दो चिंताएं हैं भाई। किसकी चिंता है? बेटे बेटी की चिंता है कि वित्त की चिंता है, धन की चिंता है, बस कि भाई काम धंधा ये सारा, इसमें सब कुछ आ गया, इसमें पूरी गृहस्थी आ गई, इसमें पूरी गृहस्थी आ गई कि भाई बेटे बेटी ये सुखी रहे तो इनका ऐसा तो इनका ऐसा, उसके लिए जीव भागता है कि वहां जाओ तो वो सही हो जाएगा, वहां जाओ तो, अरे सही तो जो राम जी करेंगे वही होगा, राम जी के अलावा कोई सही नहीं कर सकता दुनिया की ताकत, पर ऐसा विश्वास नहीं, अपन तो भागे भागे जाते हैं। तो के तो सुख की चिंता है, उसमें सब आ गया, और के वित्त की चिंता है कि धंधा पानी रोजी रोटी, इसकी चिंता है। तो काम ना ले दुनी फिरे बेहाल, दुनिया उसमें बेहाल है, दुनिया उसमें बेहाल है। उत्तम मध्यम ना लखे, वो ये नहीं देखेगी कि फिर जगह ऊंची है कि जगह नीची है, अपन सही कर रहे हैं कि अपन गलत कर रहे हैं,
भटके भरम कंगाल, भरमों में भटकेंगे। अपन ऐसे कंगाल हैं, भटके भरम कंगाल, जहाँ तहाँ माथो मारे, हर जगह माथा मारेंगे, बाटा बाटा जाएंगे कि अपना काम बन जाए। लेकिन काम तो राम जी के अलावा कोई बनाने वाला नहीं है, करने वाले राम जी हैं। शाह चोर नहीं गिने बने जो अपनों हारे। गुरुदेव फरमा रहे, फिर वो नहीं देखता कि मैं साहूकार के पास जा रहा हूँ, कि मैं चोर के पास जा रहा हूँ, मैं लूटा जाऊंगा कि मेरे को मिलेगा। वो ये नहीं देख पाता है, क्यों? क्योंकि कामना के कारण वो बेहाल है कि मन में कि मेरा काम बन जाए, मेरी परिस्थिति ये हो जाए। लेकिन वो बिना राम जी की कृपा के नहीं होगी, और अपने अपने ही कर्म है। शाह चोर नहीं गिने बने जो अपनों हारे। और जो भी बना वो तो अपनी चीज को हार गया, और तेरे पास जा था वो भी सब ठिगा गया। रामचरण ई जगत की ज्ञान बिहोणी चाल। इस संसार की क्या चाल कैसी है कि ज्ञान के बिना चाल है, ज्ञान थोड़ा सा भी नहीं लगाती है, ज्ञान बिहोणी चाल है। सुत बित की चित कामना ले दुनी फिरे बेहाल। उला उलझे झूठा झोड़ में करे विदेशा दौड़। रामचरण नर्तन रतन खोवे मूड कठोर। खोवे मूड कठोर नहीं हरि हेत लगावे। चाले सब छिटकाए कछु गठड़ी न बंधावे। करम भार सिर धर चले जाको नाही वोड़। उलझे झूठा झोड़ में करे विदेशा दौड़। उलझे झूठा झोड़ में, झूठे झोड़ में उलझ रहे, झूठे झोड़ में उलझे हैं, करे विदेशा दौड़। विदेशों में दौड़, विदेश किसको बोलते? बाहरी चीज सब विदेशी है। जो भी अपन क्रिया करते हो सब विदेशी क्रिया है। जो अपने हित में नहीं करते, निज स्वरूप की प्राप्ति के हित में नहीं करते, वो बाकी दूसरी सब क्रियाएं विदेशी कहलाती। देश अपना एक राम जी का ही है बस, बाकी सब क्रियाएं वो है। तो झूलझे झूठा झोड़ में करे विदेशा दौड़। बाहर भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। रामचरण नर्तन रतन खोवे मूड कठोर। ये मनुष्य जन्म को मूर्ख है, अपन ने खो दिया। ये मनुष्य जन्म रतन था, इस रतन को अपन ने खो दिया। खोवे मूड कठोर नहीं हरि हेत लगावे। हरि के हेत में तो लगाया ही नहीं, हरि के हेत में तो अपन ने एक भी श्वास नहीं दिए, सारे श्वास बाहर कर दिए। चाले सब छिटकाए कछु गठड़ी न बंधावे। सब यहीं का यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, तेरे साथ गठड़ी में कुछ नहीं जाने वाला है। खाली का खाली गया तो कुछ करता तो तेरे साथ में जाता। कर्म भार सिर धर चले जाको नाही वोड़। कर्मों का भार सिर पे लेके चला, जिसका कोई वोड़ ही नहीं है। उलझे झूठा झोड़ में करे विदेशा दौड़। दौड़ा दौड़ विदेशा जावे अपनू भाग नहीं पतियावे। भटक भटक बुंधु पत खोवे राम बिसार जहाँ तहाँ रोवे। दौड़ा दौड़ विदेशा जावे, दौड़ दौड़ के बाहर भटके जा रहे, दूर दूर बाहर भटके जा रहे, अपने आप से दूर होते जा रहे, अपने आप से और दूर होते जा रहे हैं। अपना भाग नहीं पतियावे, अपने भाग्य पे भरोसा ही नहीं है, अपने ऊपर भरोसा नहीं है। अपने भाग्य पे भरोसा होना है, नहीं कि राम जी पे भरोसा होना, कि जो भी राम जी ने किया है वो सही है। अपने भाग्य पे भरोसा करो, भाग्य पे, कि भाग्य से ज्यादा कोई दे नहीं सकता है और कोई छीन नहीं सकता है। भटक भटक भुंदू पत खोवे, भटक भटक के भुंदू है, सब खो दिया राम बिसार जहाँ तहाँ रोवे। राम को भूल गए और हर जगह रोते फिर रहे हैं। कहाँ आगे कहाँ रोइए, जा आगे कहाँ रोइए, जे आंसू पूछे नाय। कारज कोई ना सरे उल्टी लज्जा जाई, उल्टी लज्जा जाई आपनी अजक लगावे। जाके आगे रोए शर्म खोई हास करावे। दालिद्र जाचत दालिद्री जाचत फिरे अकल जगत के माय। जे आगे का जा आगे कहाँ रोइए, जे आंसू पूछे नाय। जा आगे कहाँ रोइए, अरे किसके आगे रो रहे हो? जो आंसू ही नहीं पूछे, जिसको यही नहीं पता आंसू आ रहे, वो तो वही जड़ है। उसके आगे रोने से क्या है? कारज कोई ना सरे, तेरा एक भी काम सरने वाला नहीं है। उल्टी लज्जा जाए, उल्टी लज्जा चली जाएगी, उल्टी और तेरी लाज जाएगी। उल्टी लज्जा जाए आपनी अजक लगावे, और सामने वाला अपनी अजक तेरे को लगा देगा। जाके आगे रोए शर्म खोई हासी करावे, जिसके आगे तू रो रहा है वहां पे और तूने शर्म खो के तेरी हंसी करवा दी,
और हंसी उड़ा दी। दालिद्री जाचत फिरे अकल जगत के माय। ऐसी अक्कल है संसार में कि दालिद्री को जाच रही, जिसके पास कुछ है ही नहीं उससे क्या मांगना। जिसके पास कुछ है ही नहीं जा आगे कहाँ रोइए, जे आंसू पूछे ना। राम चरण जग बे अकल बहे भरम की धार। करता की करतूत को तज मन सु इतबार। राम चरण जग बे अकल। अपन कैसे हैं, अपन अपने आप को बहुत होशियार समझते, लेकिन अपने से बेअक्ल कोई भी नहीं। अपने से बेअक्ल कोई भी नहीं है। बहे भरम की धार, भरम की धारा में बहे जा रहे हैं। कर्ता की करतूत को, परमात्मा की करतूत को तज मनसु इतबार। मन से उसका विश्वास छोड़ दिया। तज मनसु इतबार ठिगा पे आसत चावे। जो ठिगने वाले हैं उनसे अपन आसत चाह रहे हैं, उनसे अपन सामग्री चाह रहे हैं। ठीक ठीक ले जाए तो ही नहीं अकल उपावे। और सामने वाला ठीक ठीक के ले जा रहा है, पर अपन अपनी अकल उपजाते नहीं है। जे आवे पाखंड कर तो फिर लागे लार। जे आवे पाखंड कर, वो सामने वाला पाखंड कर रहा है, फिर पाखंड कर करके आ रहा है। अपन एक बार बुले ठीका गए, फिर उसके साथ के साथ लग जाते हैं, फिर अपन उसमें वापस साथ में लग के ठिगाते हैं। रामचरण जग बे अकल बहे भरम की लार। कारण क्या है कि संसार बेअक्ल है, संसार में भरम ही भरम है और भरमों के साथ बहे जा रहा है। राम राम जी राम महाराज राम राम।